हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र सर। पिछली कक्षा में हम क्लास 10th के बच्चों को हिंदी काव्य के अंतर्गत पहला चैप्टर पद, जिसके रचनाकार सूरदास जी हैं, उसमें हमने सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा की और उनके 2 पदों की व्याख्या भी की। आगे हम इस क्लास में तीसरा पद पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। किलकत कान्ह घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़ि बै धावत। कबहु निरखि हरि आपु छाह को, कर सौ पकड़न चाहत। किलकि हंसत राजद्वय दतियाँ, पुनि पुनि तिन्हि अवगाहत। कणक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजति। बाल दशा सुख निरखि यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तर लय ढांक सूर्य के, प्रभु को दूध पियावती। इसमें इसकी व्याख्या करने के लिए सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य संकलन के पद नामक पाठ से लिया गया है, पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। इसके बाद इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में लिखेंगे, इस पद में कवि ने मड़ियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा का, उनकी सुंदरता का वर्णन किया है। उसके बाद फिर व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में भक्तिकालीन सगुण मार्गी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी इस पद्य खंड में श्री कृष्ण के सौंदर्य और उनकी बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बालक कृष्ण किलकत, कान्ह माने कान्हा, किलकत माने किलक माने होता है किलकारी भरते हुए, बच्चे किलकारी मारते हैं, वही किलकत कान्ह, किलकारी मारते हुए कान्हा। घुटुरवन माने घुटनों के बल, आवत माने आते हैं। बालक कृष्ण घुटनों के बल चलने लगे हैं और इसमें राजा नंद का जो आंगन है वह मणिमय है। मणिमय माने मणियों से युक्त, कनक माने स्वर्ण सोना। नंद के आंगन बिंब पकड़े बै धावत, जो नंद का आंगन सोने का बना है, सोने की और मड़ियों से जड़ित है, सोने का बना है, मड़ियों से जड़ित है। उस आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं और किलकारी भी मारते हैं और बिंब पकड़ि बै धावत। बिंब माने प्रतिबिंब, परछाई। अपनी परछाई को पकड़ने के लिए धावत माने दौड़ते हैं और अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरखि हरि आपु छाह को, आपु छाह माने अपनी परछाई को। श्री कृष्ण जी कभी अपनी निरख माने देखकर, हरि माने विष्णु या कृष्ण, कभी कृष्ण अपनी परछाई को देखकर कर सौ पकड़न चाहत, कर माने हाथ, अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। वह अपने हाथ से अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं या पकड़ना चाहते हैं। किलक हसत राजत द्वय दतियाँ, किलक माने किलकारी मारकर, हसत माने जब हंसते हैं, राजत द्वय दतियाँ, उनकी मुख में 2 दांत हैं, वह शोभा देते हैं या वह सुंदर लगते हैं। राजत माने शोभित होते हैं, शोभा देते हैं। अर्थात जब वह किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके मुख में 2 दांत शोभा देते हैं। पुनि पुनि तिन्हि अवगाहत, उन दांतों के प्रतिबिंब को भी पकड़ने का प्रयास करते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, उस स्वर्ण भूमि पर, कर माने हाथ, पग माने पैर, अपने हाथ पैर की छाया देखकर
ओके। उनके हाथों पैरों की छाया उस सोने की फर्श पर जब पड़ती है, ऐसा प्रतीत होता है मानो, यह उपमा एक राजत है, ऐसा प्रतीत होता है करि करि प्रतिपद प्रतिपनि वसुधा, कमल कमल बैठकी साजत। तो उनके हाथों और पैरों की छाया उस सोने के फर्श पर जब पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रत्येक मणि पर, प्रतिमणि माने प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे, कमल बैठकी साजत, उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा हुआ है। कमल बैठकी, बैठकी माने आसन, कमल के फूलों का आसन बिछा हुआ है। बाल दशा सुख निरख यशोदा, श्री कृष्ण की इन बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा, निरख माने देखकर, माता यशोदा जी पुनि पुनि नंद बुलावती, बहुत ही आनंदित होती हैं और बार बार नंद बाबा को, पुनि पुनि माने बार बार, नंद बुलावती, नंद बाबा को वहाँ बुलाती हैं। अचरा तर लय ढांकी सूर्य के प्रभु को दूध पीवावती। और इसके बाद माता यशोदा सूरदास के प्रभु, सूर्य के प्रभु माने सूरदास के प्रभु बालक कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। ओके। इसके बाद माता यशोदा सूरदास के प्रभु कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती है। इसके बाद इसका काव्यगत सौंदर्य भी लिखेंगे। इसमें सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा थी, भाषा में ब्रज लिखेंगे। शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है ये। इसमें वात्सल्य रस पुष्ट होता है। श्री कृष्ण के बचपन का, उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है, वात्सल्य रस है। और इसमें शब्द शक्ति देखेंगे। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजति। इसमें कमल रूपी आसन से उनका लक्षण मिलाया गया, तो इसलिए शब्द शक्ति लक्षणा होगी। गुण प्रसाद है। अलंकार, अलंकार में किलकत कान और द्वैदतियाँ, इन दोनों में अनुप्रास है। इसके अलावा प्रतिपद प्रतिमन, इसमें भी प्र की आवृत्ति हुई है, जिसमें भी अनुप्रास अलंकार है। कमल बैठकी, इसमें रूपक है। पुनि पुनि, और पुनि पुनि इसमें है पुनरुक्ति प्रकाश में, प्रतिमनि में है। ओके, तो ये अलंकार हो गया। उसके बाद अब अगला पद। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर, नय कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोमो नंद दुहाई, रैन रहूँगी उजागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मर गए बैठे रही हूँ, सूर्य शाम तुम सोई रहो, अपराध जान मैं दई हूँ। इसमें भी संदर्भ लिखेंगे, वही जो पिछला लिखे थे प्रसंग में लिखेंगे। इस पद में बालक श्री कृष्ण की माता यशोदा से किए जा रहे बाल हट का वर्णन किया गया है। बालक श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से हट करते हैं, उसका वर्णन किया गया है, लिखेंगे। मैं अपनी, इसके बाद व्याख्या लिखेंगे। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। इसमें श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं, हे माता, मैं अपनी सब गाय चराने के लिए जाऊँगा, मैं अपनी सभी गायों को चराऊँगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ। प्रात होत माने प्रातः काल होते ही, सुबह होते ही, बल माने बलराम, इनके भाई का नाम बलराम था, तो कहते हैं प्रात होत मैं बड़े भाई बलराम के साथ के संग जई हूँ, के संग साथ में जाऊँगा, तेरे कहे न रही हूँ, मैं तुम्हारे रोकने पर भी नहीं रुकूँगा, तुम्हारे कहने पर नहीं रहूँगा। मैं प्रातः काल ही अपने बड़े भाई बलराम के साथ गाय चराने चला जाऊँगा और तुम्हारे रोकने पर भी नहीं रुकूँगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, नय कहूँ डर नहीं लागत। मुझे ग्वाल बाल और गायों के बीच, ग्वाल बाल माने जो ग्वाले थे, और गायन
माने गायों के बीच, गायन के भीतर गायों के बीच में रहते हुए नैकहु डर नहीं लागत, मैं बिल्कुल भी डर नहीं लगता। नैकहु माने थोड़ा भी डर नहीं लगता। आज न सुओ नंद दुहाई, वह कहते हैं कि मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ, नंद दुहाई मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज रात्रि मैं सोऊंगा नहीं, रैन रहूँगो जागत, मैं रात भर जागता ही रहूँगा, मैं रात भर जागता ही रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ, मैं रात भर जागता रहूँगा, कहीं ऐसा ना हो नहीं रहेंगे जागत में, रात भर जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, और सभी ग्वालवाल सभी मेरे मित्र गाय चराने जाएंगे, और मैं घर पर ही बैठा रहूँगा। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अपराध जान मैं दे हूँ। ऐसा कृष्ण जब कहते हैं कि जब सब ग्वाले गाय चराने चले जाएं और मैं अकेला घर में बैठा रहूं, सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण की बात सुनकर यशोदा उनसे कहती हैं कि हे मेरे लाल, हे पुत्र, अब तुम निश्चिंत होकर सो जाओ, तुम सोए रहो, तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। अब प्रातः जान मैं दे हूँ, प्रातः काल मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य जाने दूंगी। ओके, तो ये दो पद, इसकी व्याख्या इसमें काव्यगत सौंदर्य में दूसरे में देखेंगे। भाषा सरल सुबोध ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, छंद गेय पद हमने बताया था, रस वात्सल्य रस का प्रयोग किया है, अलंकार अनुप्रास है, और गुण इसमें माधुर्य है। इस प्रकार से इन दोनों पदों की व्याख्या ध्यान से पढ़ेंगे, और जहाँ पे ना समझ में आया हो वो कमेंट में पूछ लेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।